नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 क्या 2026 में वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा देगी या फिर टीएमसी फिर से जीत दर्ज करेगी? आज हम जानेंगे पूरा सच। आइए दोस्तों, इस बार टक्कर कांटे की है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 2 फेज में होने वाले हैं। फर्स्ट फेज 23 अप्रैल और सेकंड फेज 29 अप्रैल। राज्य में कुल 294 सीट हैं और सरकार बनाने के लिए 148 सीट चाहिए। चुनावी नतीजे 4 मई को आने वाले। इस बार मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में है। टीएमसी की मुख्य लीडर हैं ममता बनर्जी, जो 2011 से अब तक सत्ता में बनी हुई हैं। वहीं बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। अमित शाह जी पिछले 15 दिनों से वेस्ट बंगाल में रैलियां कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले ही एक रैली की थी, जिसमें उनकी झालमुरी खाने वाला वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ। बीजेपी की तरफ से राज्य में शुभेंदु अधिकारी एक बड़े चेहरे के रूप में उपस्थित हैं। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी। टीएमसी की तरफ से टीएमसी की कल्याणकारी योजनाएं। वहीं बीजेपी की मुख्य नीति विकास मॉडल को लेकर है। इस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स पर है। ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड पर मुकाबला काफी कड़ा है। कई जगहों पर टकराव और हिंसा जैसी खबरें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक बात और है पश्चिम बंगाल के बारे में। यदि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो उस दौरान किसी पार्टी के नेता की हत्या, हिंसा, झड़प या गोली मार देने वाली घटनाएं होती रही हैं। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ेगा। वहीं अमित शाह जी ने कहा कि इन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार सत्ता बदलने वाली है? खासकर ग्रामीण और महिला वोटर्सों का सपोर्ट जो है वो ममता बनर्जी को ही मिला है। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुई है। महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी सेंटिमेंट बना चुकी है। इसीलिए जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है। सत्ता परिवर्तन संभव है, लेकिन हाल फिलहाल कुछ भी कहना संभव बिल्कुल भी नहीं। टीएमसी की वोटर्सों में सबसे ज्यादा वोटर्स महिलाओं के हैं। 51% वोटर महिलाएं हमेशा ही टीएमसी को सपोर्ट करती आई हैं। शायद इस बार स्थिति कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि एसआईआर से लगभग 60 लाख वोट कट चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा टीएमसी के सपोर्टर ही थे। फिर हाल ही में महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो बीजेपी है वो सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी को वोट देने वालों में जो सबसे बड़ा समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है और महिलाएं भी हैं। फिर शायद बीजेपी ने जो महिला आरक्षण बिल पेश किया था, शायद कुछ वोट महिलाओं के कट सकते हैं। वैसे भी जो हिंदू बहुल जिले हैं वे सभी बीजेपी को ही वोट करेंगे। इसीलिए आंकड़ों के अनुसार शायद इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो 4 मई को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है।